बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। भूखे शेर और अल्लाह की मदद। मार्च 2015। मैं इस ख्वाब में अपने पुराने से घर में होता हूँ जो कि टूटा फूटा होता है। इसमें लाइट भी नहीं होती और घर की बुरी हालत होती है। मैं कहता हूँ कि शायद मेरी किस्मत में इन अंधेरों में रहना ही लिखा है। अचानक अल्लाह अपने अर्श पे आता है और फरमाता है, कासिम, कब तक इन अंधेरों में बैठा रहेगा? घर से बाहर निकल और मेरी रहमतों और बरकतों वाली मंजिल को तलाश कर, जहां ना अंधेरे हैं और ना कोई गम। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो जाता हूं कि अल्लाह कितना अच्छा है, वो मुझे इन अंधेरों से निकालने आया है। मैं खुशी खुशी घर से बाहर निकलता हूं। अभी थोड़ी ही दूर जाता हूं कि मैं कई दिनों के भूखे 8-10 शेर देखता हूं जो साइज में भी काफी बड़े होते हैं। मैं उनको देखकर डर जाता हूं और वापस घर की तरफ भागता हूं और जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता हूं और कहता हूं, या अल्लाह, बाहर तो 8-10 बड़े बड़े भूखे शेर हैं, वो तो मुझे खा जाएंगे। तो अल्लाह फरमाता है, तू मेरा यकीन कर, इनमें से कोई भी तुझ तक नहीं पहुंच सकेगा। मैं खिड़की से शेरों को देखने के लिए बाहर झांकता हूं तो ऐन उस वक्त 3 खौफनाक किस्म के कुत्ते तेजी से खौफनाक आवाजें निकालते हुए छलांग लगाकर मेरी तरफ बढ़ते हैं। मैं पीछे की तरफ भागता हूं और गिर जाता हूं। खिड़की पे लोहे का जंगला लगा होता है और वो कुत्ते इस जंगले से टकराकर बाहर ही गिर जाते हैं। मैं अल्लाह से कहता हूं, या अल्लाह, देख, मेरे ऊपर इन कुत्तों ने हमला कर दिया है और तू फरमाता है कि मुझ तक कोई भूखा शेर नहीं पहुंच सकेगा। मैं कमरे के एक कोने में बैठ जाता हूं। फिर अल्लाह उन कुत्तों पर गजबनाक होकर बिजली गिराता है और वो कुत्ते वहीं जलकर मर जाते हैं। अल्लाह मुझसे फरमाता है, कासिम, या तो वो काम कर जिसका मैंने तुझे हुक्म दिया है, या फिर इन अंधेरों में हमेशा के लिए पड़ा रह। मेरा यकीन कर, मैं तेरी हिफाजत भी करूंगा और तुझे तेरी मंजिल तक बाहिफाजत भी पहुंचाऊंगा। कासिम, मैं अपने काम पे गालिब हूं। ये कहकर अल्लाह वहां से चला जाता है। मैं वहीं पड़ा सोचता रहता हूं कि क्या करूं। फिर मैं कहता हूं, कासिम, मौत तो मुझे यहां भी आ जानी है और अगर बाहर निकलूंगा तो तब भी आनी है। इसलिए घर में मरने से बेहतर है कि मैं बाहर निकलकर मरूं। और जैसे अल्लाह फरमाता है कि मैं तेरी हिफाजत भी करूंगा और तुझे तेरी मंजिल तक भी पहुंचाऊंगा, तो मुझे अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता है भी नहीं। मैं अल्लाह का नाम लेता हूं मगर डर और खौफ की हालत में घर से निकलता हूं और दरवाजा खुला छोड़ देता हूं कि अगर कोई शेर मेरी तरफ आया तो मैं वापस घर भाग जाऊंगा। मैं डरते डरते आगे बढ़ता हूं मगर मुझे कोई शेर नजर नहीं आता। मैं हैरान होता हूं, ये सब शेर कहां चले गए। फिर थोड़ी दूर जाता हूं तो मुझे एक शेर का कटा हुआ बाजू मिलता है। मैं उसको देखकर हैरान रह जाता हूं कि इतने खौफनाक शेर को किसने इतनी बेदर्दी से मार दिया। थोड़ा और आगे जाता हूं तो किसी शेर का सर और किसी का धड़ नजर आता है। मैं ये देखकर कहता हूं, ये काम अल्लाह के सिवा और कोई नहीं कर सकता। मुझे एक ऊंची इमारत नजर आती है। मैं उस पर चढ़कर अल्लाह को ढूंढता हूं। अल्लाह मुझे दूर एक नूर की शक्ल में कहीं जाता हुआ नजर आता है। मैं भागता हुआ अल्लाह के पीछे जाता हूं और जब मैं उस जगह पहुंचता हूं, अल्लाह का नूर वहां से कहीं और चला जाता है। फिर मुझे ख्याल आता है कि मैं इमारत के ऊपर से कैसे भागकर आ गया हूं। मैं कहता हूं, मैं नीचे क्यों नहीं गिरा और कैसे मैं अल्लाह की मदद से हवा में भागता हुआ यहां तक पहुंच गया हूं। आखिर अल्लाह ने ही मुझे थामा है। उसके बाद मुझे बहुत जोश चढ़ जाता है और मैं अल्लाह को आवाज देता हूं, या अल्लाह, तू कहां है?
तो अल्लाह दूर एक मंजिल का नाम लेकर फरमाता है, कासिम मैं यहां हूं, जल्दी से मेरे पास आ जा। मैं बेचैनी के आलम में इधर उधर देखता हूं कि कैसे अल्लाह के पास पहुंचूं, तो मुझे एक काले रंग की बड़ी सी कीमती मोटरसाइकिल नजर आती है। मैं उसको चलाता हूं मगर सड़क कच्ची होती है, इसलिए मैं मोटरसाइकिल तेज नहीं चला पाता। मैं कहता हूं काश पक्की सड़क होती तो मैं इसको थोड़ा तेज चला लेता। अभी मैं ये कहता ही हूं तो जमीन के अंदर से काले रंग की पक्की सड़क निकलती है और मैं मोटरसाइकिल पूरी रफ्तार से भगाता हुआ उस मंजिल तक पहुंच जाता हूं। वो एक बहुत आलीशान इमारत होती है, जैसे कोई आलीशान किस्म का फार्म हाउस हो जहां लोग सैरो तफरीह के लिए जाते हैं। मैं बहुत खुश हो जाता हूं और अंदर जाता हूं। अंदर का माहौल बहुत पुरसुकून और पुरअमन होता है। ऐसे लगता है जैसे यहां सदियों से कोई नहीं आया, मगर उसका रंग और रोगन थोड़ा फीका होता है। आगे देखता हूं तो वहां किसी ने ताजा ताजा रंग और रोगन किया होता है और ऐसा लगता है जैसे अल्लाह इस इमारत को नया बनाकर दोबारा से आबाद कर रहा हो। वहां मैं हलाल जानवर यानी हिरन वगैरह भी देखता हूं। मैं चलते चलते एक बड़े से हॉल में पहुंचता हूं। वहां अल्लाह का नूर होता है और अल्लाह फरमाता है, कासिम क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि मैं तुझे यहां तक बाहिफाजत पहुंचाऊंगा? तो मैं अल्लाह से कहता हूं, तूने अपनी बातें सच कर दिखाई। तूने मुझे रास्ता दिखाया और मुझे इन अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आया। तू सबसे बेहतर रास्ता दिखाने वाला है। अब मैं कल सुबह नहा धोकर अपने सारे काम निपटाकर तुझे बता दूंगा। तो अल्लाह मेरी बात सुनकर बहुत संजीदा लहजे में फरमाता है, कासिम अगर तू कल अपने सारे काम कर लेगा तो मैं भी शाम को कयामत कायम कर दूंगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।